काली बहन का हैंडसम और गोरी बहन का बदसूरत पति। उपासना, तू तैयार हो गई? चल आज दोनों एक साथ कॉलेज चलते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी लड़की के साथ कॉलेज जाऊंगी? उपासना, हम दोनों बहनें हैं। इसी चीज का तो दुख है कि हम दोनों बहनें हैं। एक बार तो खुद को शीशे में देख और मुझे देख, तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। उपासना की ये बात सुनकर काजल दुखी हो जाती है और अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब उपासना मुंह बनाकर जाने लगती है तो विमला उसे रोक लेती है। अरे उपासना बेटा, तू बिना खाए कहाँ जा रही? और काजल को क्या हुआ? आज उसने भी खाना नहीं खाया, ऐसे ही चल पड़ी। होना क्या है, हमेशा की तरह साथ में चलने के लिए कह रही थी और जब मैंने उसे उसकी हकीकत दिखा दी तो मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। कितनी बार मैंने इसे कहा है थोड़ा मेकअप कर ले, क्रीम लगा ले, पर नहीं, इसे तो अपना काला रंग ही पसंद है। इससे तो मैं परेशान आ गई हूँ। काजल और उपासना दोनों ही विमला की सगी बेटी थी, पर फिर भी विमला अपनी दोनों बेटियों में फर्क करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उपासना और काजल कॉलेज से घर आ रही होती हैं। रोड पर पानी भरा होता है, तभी एक बच्चा वहां से गुजरने लगता है, पर सामने से आ रही गाड़ी काजल देख लेती है और उस बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है, जिस वजह से पानी के छींटे उपासना के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही है। अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? उसका तो पता नहीं, पर आज ये साबित हो गया काजल कि मैं तेरे साथ कहीं आ जा नहीं सकती। तेरी वजह से और इस बच्चे की वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े और मेकअप खराब हो गए। अब क्या मैं ऐसी हालत में घर जाऊंगी? अरे कोई बात नहीं उपासना यार, हम तेरे दोस्त हैं, कब काम आएंगे? तू हमारे साथ हमारे घर चल, हमारा घर यहीं पास में है। और वैसे भी जब तुम दोनों बहन एक साथ चलती हो तो लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। उपासना के सारे दोस्त काजल के काले रंग का मजाक उड़ाते हैं और उपासना चुपचाप सब सुनती है। कुछ देर बाद उपासना अपने दोस्तों के साथ उनके घर चली जाती है और बेचारी काजल आंखों में आंसू लिए वहां से निकल जाती है। पर यह सब कुछ विक्रम नाम का एक लड़का देख लेता है, जो कि काफी हैंडसम था। वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, उसका सांवला रंग और गोरा दिल देखकर मेरा दिल उस पर आ गया है। माँ, वो मेरी कॉलेज की ही है। आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, ले जाऊंगी उसका रिश्ता, पर पहले तू अपने एग्जाम तो क्लियर कर ले और अपने पापा की कंपनी संभाल ले, क्योंकि कोई भी माँ बाप बेरोजगार के हाथों में अपनी लड़की का हाथ नहीं देते। सही कहा माँ, अब तो मैं काजल को पाने के लिए दुगनी मेहनत करूंगा। विक्रम को काजल इतनी पसंद आती है कि वो हर समय काजल के बारे में सोचता है और कॉलेज में भी बस उसे ही देखता है। समय यूं ही गुजरता है और उन तीनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और विमला उपासना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। बहुत जल्द विक्रम भी अपने पापा की कंपनी संभाल लेता है और अपनी माँ के साथ काजल का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक और लड़के वाले वहां आए हुए हैं। माफ करना जी, पर हमने आपको पहचाना नहीं। बहन, भाई साहब, मैं विक्रम की माँ हूँ। विक्रम आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए बिना बताए हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गए हैं। माफ करना बहन, पर मैंने अपनी उपासना का रिश्ता पहले ही सुनील बेटे से तय कर दिया है। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी एक और बेटी है। अगर आप चाहे तो हम ये रिश्ता अब भी तय कर सकते हैं। भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ उपासना के लिए नहीं बल्कि काजल का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। क्या काजल का? अरे काजल का रिश्ता सुनकर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? देखा है आपने लड़के को? कहाँ लड़का इतना स्मार्ट और कहाँ हमारी काजल। कोई मेल नहीं है इन दोनों का। अगर कल को हमारी बेटी को कोई दुख उठाना पड़ा तो माफ करना बहन, आप चले जाइए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना। आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी काजल की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, फिर एक साथ आपके घर में 2 बारात आएंगी। विक्रम की अच्छाई देखकर सुरेश अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी पक्का कर देता है और बहुत जल्द एक ही मंडप पर काजल और उपासना की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपासना भी गोरा पति पाकर बहुत खुश थी। सुनील जी, आप तो मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा गोरे और सुंदर निकले। मुझे तो लगता था कि मुझसे ज्यादा गोरा शायद कोई हो ही नहीं सकता, पर आपने तो सुंदरता में मुझे भी फेल कर दिया। उपासना, ये लो तुम्हारा नजरिया है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर दिखता हूँ, वरना हर कोई बस मेरा मजाक ही बनाता रहा है। लोगों के ताने और उनके मजाक सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद को बदल दूंगा, और मैंने खुद को बदल दिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा वैसे आप मुझे हनीमून पर कहाँ ले जा रहे हो? जहां तुम कहो। मैं तो कहता हूं कि हम एक साथ डिसाइड करते हैं कि हम बाहर कहाँ घूमने जाएंगे।
पर उससे पहले हम 5 स्टार होटल में चलते हैं एक साथ डिनर करने के लिए। क्या 5 स्टार होटल में? थैंक यू सो मच सुनील जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। सुनील जैसा पति पाकर उपासना बहुत खुश थी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ देर बाद जब सुनील अपना मेकअप उतारकर अपने असली रूप में उपासना के सामने आता है तो अपने पति का काला रंग और रूप देखकर और बदसूरत चेहरा देखकर उपासना हैरान हो जाती है। तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे इस मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं अपने असली रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपको क्या हो गया? आप इतने काले बदसूरत कैसे हो गए? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? उपासना, मैं क्यों तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि लोग मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मैं काला था और यही मेरा असली रंग है। और तुम तो मुझे दिल से प्यार करती हो, फिर तुम मेरे काले रंग को देखकर हैरान क्यों हो गई? नहीं, मैं एक काले इंसान की बीवी नहीं बन सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है, दूर रहो मुझसे। सुनील का असली रूप देखकर उपासना की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और न ही वो इस बात को मानने को तैयार होती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी शादी एक काले कलूटे बदसूरत के साथ कर दी और उस काजल की शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ, जबकि हैंडसम लड़का मुझे मिलना चाहिए था, पर मुझे वो काला बदसूरत पति मिल गया। उपासना, ये तू क्या कह रही है? अगर दामाद जी सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या खराबी उनके रंग रूप में? वो तुझसे भी ज्यादा गोरे और सुंदर हैं। माँ, मुझे भी अब तक यही लगा था जब तक उनका असली चेहरा नहीं देखा था, पर जब मेकअप उतार कर वो मेरे सामने आए तो उनका काला रंग देखकर मेरे होश उड़ गए। आपने मेरी शादी गलत लड़के से करवा दी। मैं अपने काले बदसूरत पति के साथ चलूंगी तो क्या कहेंगे लोग? गोरी को काला और काली को गोरा पति मिल गया। नहीं माँ, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। जहां उपासना अपने काले बदसूरत पति से परेशान थी तो वहीं दूसरी ओर काजल की जिंदगी का सारा दुख धीरे धीरे खत्म होने लगता है। काजल, हम सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या? सिंगापुर? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो लोग मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाएंगे। तो बनाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? तुम अब चलो, पैकिंग कर लो, कल ही निकल रहे हैं हम। अब अगले दिन विक्रम और काजल सिंगापुर घूमने के लिए चले जाते हैं और काजल अपने पति के साथ सिंगापुर की फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाती है, जिसे देखकर उपासना काजल की खुशियों से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है और अपने पति के काले रंग से और भी ज्यादा जलने लगती है। काश कि मेरी शादी विक्रम से होती। मैं इस काले सुनील को डिजर्व नहीं करती और ना ही विक्रम उस काजल को, पर फिर भी लंगूर के हाथ में अंगूर और मुझ जैसी सुंदर सी लड़की को ऐसा बदसूरत पति मिल गया। काजल का स्टेटस देखकर उपासना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है। फोन टूटने की आवाज सुनकर सुनील वहां आता है। क्या हुआ उपासना, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने काले रंग के बारे में नहीं बताया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल नहीं रह सकती। उपासना, तुम ये क्या कह रही हो? माना कि मैं काला हूं, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम सिर्फ एक रंग के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुनील उपासना को काफी रोकने की कोशिश करता है, पर उपासना नहीं रुकती और अपनी माँ के पास चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर शादी के बाद काजल को सारी खुशियां मिलती हैं, जिसके लिए वो तरसती थी। शादी के बाद काजल एक खुशहाल जिंदगी जीती है और उपासना सारी जिंदगी अपने मायके में रहती है।